गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं छांगुर सर। आज आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या है पहले ये देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें कंप्यूटर सिस्टम सर्वप्रथम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये देखिए बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देखते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम क्या है। ये कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यानी कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान दीजिएगा, मेड यानी मानव द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बिजली से, किससे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से रन करती है यानी चलती है। इट वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नो एज कमांड। यह देखिए, इट वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज कमांड्स, यानी यह निर्देश के रूप में, निर्देश के एक सेट में काम करता है, जिसे क्या कहा जाता है? नोन मीन्स कहा जाता है, या मान लीजिए जानते हैं, कमांड के रूप में जाना जाता है। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के रूप में कोई भी डेटा एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना बेटा, यानी ये एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। देखिए, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेस इट ऑन द आउटपुट डिवाइस। अर्थात देखिए, और इसे उपयोगी जो जानकारी हैं, जो इसके उपयोग लायक जो इंफॉर्मेशन हैं, वे डिस्प्ले यानी आपके डिस्प्ले में होता है प्रदर्शित करना आपके स्क्रीन पे, आउटपुट के रूप में, यानी जो संसाधित जानकारी है आउटपुट के रूप में आपके डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। दिस इज कॉल्ड IPO साइकिल। इसे आप IPO चक्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, IPO चक्र क्या है हम आपको समझा दे रहे हैं। I अर्थात इनपुट, P प्रोसेस, O यानी आउटपुट। देखिए यहाँ देख लीजिए डिटेल में, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट का अर्थात जैसे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो आप डाटा या कोई भी निर्देश सिस्टम को देते हैं, यानी कंप्यूटर को देते हैं। तो प्रोसेस यानी सिस्टम आपका क्या करता है? प्रोसेस करता है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आती है, वे जो है इन्फॉर्मेशन आउटपुट यानी आपके डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। इसे IPO साइकिल, IPO चक्र कहा जाता है। अब देखिए, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर का क्या कार्य है? ध्यान दीजिए, एक कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म्स ए फ्यू मेजर फंक्शन
इरिस्पेक्टिव ऑन इट्स साइज। और ए कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म्स ए फ्यू मेजर फंक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। दीज आर, देखिए कंप्यूटर मूल रूप से अपने आकार के बावजूद कुछ प्रमुख कार्य करता है। देखिए साइज में से क्या होता है, आकार, यानी अपने आकार के बावजूद कुछ प्रमुख कार्य करता है। ये दीजार ए हैं पहले नंबर पे। इट्स एक्सेप्ट डाटा, यानी कोई भी डाटा एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है, चाहे गलत आप इंफॉर्मेशन दें या सही। कोई भी डाटा अगर सिस्टम को देते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है। दूसरे नंबर पे इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, यानी इट स्टोर, कोई भी वस्तु स्टोर करता है और प्रोसेस कर, कोई भी डाटा प्रोसेस कर जाता है पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी हमारी आवश्यकता अनुसार कोई भी डाटा वो प्रोसेस कर देता है। इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी यह आउटपुट के रूप में कोई भी रिजल्ट, यानी जब भी कोई गिव्स रिजल्ट आपको देता है, परिणाम देता है, तो किस में देता है, आउटपुट के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस ऑपरेशंस एज कंप्यूटर एलोकेट द टास्क एमंग इट्स वेरियस फंक्शनल यूनिट। देखिए इन ऑपरेशनों को करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेशंस आपने दिया, यानी जो कार्य कंप्यूटर को सौंपे, ऑपरेशन को करने के लिए ये कंप्यूटर जो है अपनी विभिन्न प्रकार की, देखिए वेरियस फंक्शनल यूनिट, यानी विभिन्न क्रियाकलाप कह लीजिए या कार्यात्मक इकाइयों के बीच कार्य करता है। टास्क मीन्स होता है कार्य को करता है। ये है देखिए पहला पॉइंट इनपुट। ये साइकिल आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इन इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप किसको देते हैं, सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं जो है, ध्यान दीजिएगा। सीपीयू, सीपीयू, सीयू और एएलयू, देखिए तीन लिख लीजिए, सीपीयू, सीयू और एएलयू। इसमें सीपीयू के दो पार्ट में आपको जो डिवाइड किया गया, इसमें देखिए मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में अब इन सब वर्क, हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसमें देखिए मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये भी कह सकते हैं। प्राइमरी में जो होता है एक देखिए इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इसमें जो ये सभी यानी इसे ही कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, यही है जो आप सीपीयू कहते हैं। ये आपका सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें ही प्रोसेस करता है। बाद में आपको जो देता है गिव्स रिजल्ट, वो आउटपुट के रूप में, यानी वो आपके मॉनिटर पे शो करता है आउटपुट के रूप में। ठीक है।